देखिए, मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे तो उम्मीद के साथ ही जाता हूँ मैं। अगर आप ना उम्मीद के साथ जाएंगे तो फिर आप क्रिकेट में भी हार जाते हैं, आप फुटबॉल में भी हार जाएंगे, हॉकी में भी हारते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब दूसरा सवाल, जी देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरी नज़र में कानून ये है और हम यही कोशिश करेंगे कि कानून यही इम्प्लीमेंट हो। वो ये है कि अगर आपकी डिस्क्वालिफ़िकेशन होनी है तो जब तक आपका सज़ा फ़ाइनल नहीं हो जाती, यानी कि आपकी अपील भी ख़त्म हो जाए, आपकी सुप्रीम कोर्ट तक आपकी अपील ना हो और आपकी सज़ा कायम रहे, फिर ही डिस्क्वालिफ़िकेशन आपकी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपको सपोजिंग आज मिसाल के तौर पे आज सज़ा हो जाती है और आज आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उसकी जगह नया इलेक्ट होके आ जाता है, कल को हाई कोर्ट में आपकी अपील मानी जाती है और सज़ा ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको सारा कुछ रिवर्स करना पड़ेगा, उस इलेक्शन को भी। तो ये नहीं हो सकता। इसलिए मेरी नज़र में अगर आपको निचले कोर्ट ने सज़ा दे दी है तो जब तक आपने अपील की और अपील में अगर आपको नहीं अपील आपकी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद आपको कामयाब नहीं हुए, फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट की अपील का भी हक़ है। वहाँ भी आप नाकाम हुए और सज़ा फ़ाइनल हो जाए, फिर आपकी डिस्क्वालिफ़िकेशन बनती है। ये जो तेज़ी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरी नज़र में ये गैर कानूनी है। तो मैं अपील जो फ़ाइल करेंगे इसमें ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे अदालत से कि रोका जाए। और एक अदालत का फ़ैसला आ भी चुका है, इसमें ये कहा गया है कि आप अपनी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन ना करे। अली तारिक कि 1 महीना हो गया मेरे ख्याल आपकी भी मुलाकात नहीं हुई, तो आपकी कुछ लोगों की मुलाकात तो हो जाती है। ये जो डिफरेंस हुआ है कि कुछ लोगों की मुलाकात हो जाती है और कुछ की नहीं होती, इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा ये बताइएगा कि 2 साल से जैसे अदालतों के चक्कर आप लोग काट रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी भी आपको उम्मीद है, तो क्या बेहतर नहीं है कि कोई मुज़ाकरात करके या टेबल पे बैठ के मामला सुलझा दिए जाए? इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो मुलाकात के बारे में मैंने बड़ा वाज़े तौर पे बार बार अपना व्यू दे दिया है, मैं उसी पे कायम हूँ। और वो ये है कि जो भी मिल सकता है खान साहब को, उसको मिलना चाहिए। ये खान साहब की मर्ज़ी है कि वो किसको कहें कि मैं नहीं मिलता या नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। कोई ना कोई कम्युनिकेशन उनके साथ, कोई ना कोई बातचीत आनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ वहाँ से जो उनकी हिदायत हैं वो बाहर आ सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मुझे नहीं इजाज़त मिल रही, वो ठीक है, मैं कोशिश करता रहूँगा। लेकिन अगर किसी को भी मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, वो जाएँ और जाके इमरान खान साहब से बात करें। और खान साहब को सब कुछ पता है, उनको पता है मैंने क्या कहना है, क्या हिदायत देनी है, क्या नहीं देनी। तो वो ये नहीं हो सकता कि अंदर से जो ख़बर है वो गलत निकले। अल्टीमेटली वो ख़बर जो भी आएगी उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है। इसलिए मेरी नज़र में उसके बारे में तो मैं क्लियर हूँ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ ना इल्ज़ाम लगाता हूँ ना लगाऊँगा कि वो क्यों मिल लिया और मुझे क्यों नहीं मिलने दिया। अच्छी बात है कि उनको मिलने दिया। अब जहाँ तक जी देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं हमेशा इसमें यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। और मेरी जब बात हुई थी इमरान खान साहब से, उन्होंने एक बार ये कहा था कि हाँ आप लोग बात कर लें, हुकूमत से भी कर लें बेशक, लेकिन उन्होंने कंडीशंस 2 लगाई थी और वो जो शराइत थी वो हुकूमत ने खुद ही नहीं मानी, इसलिए वो उस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। आज की पोजीशन ये है कि इस वक्त खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है और इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना हुकूमत से ना किसी और से। लेकिन मुस्तकबिल में ये सियासत है, मैं समझता हूँ कि ये हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि कभी भी नहीं होंगे मुज़ाकरात, हो सकता है हो जाएँ। आज के दिन बहरहाल वो दरवाज़े बंद हैं। आज के दिन मेरा ख़्याल है यही फ़ैसला है इमरान खान साहब का, जो अभी आपको शायद मेरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 5 से एहतजाज जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार करेगा। जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका दायरा का क्या होगा? खासकर लाहौर शहर के अंदर कहाँ से रैलियां निकालेंगे और किस तरह से इस प्रोटेस्ट को लेके यानी कि चला जाएगा, क्या हिदायत दी जाएगी? जी देखिए, जहाँ तक ये जो प्रोटेस्ट का ताल्लुक़ है,
वो जो रेलेवेंट लोग हैं जिनको जो स्ट्रेटजी बताई गई है और जिन्हें इम्प्लीमेंट करनी है वो ही करेंगे। इससे पहले कि हम इसको बता दें आपके सामने कि क्या होगा तो पहले ही रुक जाएगा। तो ये तो बड़ी एक सेकेंड सुन लें, पहले सुन के तो बात करें। एक सेकेंड वेट। जहाँ तक ये सेंटर साहब ने बात की कि बिल्कुल ये प्लान हम फुली रिवील नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि लाहौर में भरपूर किस्म का आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपको हर हलके में रैलियां नज़र आएंगी। आप सारी पंजाब से मूवमेंट मेनली लाहौर के अंदर स्टार्ट हो चुकी हुई है। और ये जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग एहतजाज नहीं कर सकते या हम रैली निकालने की हमारे अंदर कैपेसिटी या पावर नहीं है, इनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। हम हमेशा पुरअमन रहते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर टेयर गैस की, इन्होंने हमारे ऊपर गोलियाँ चलाई, लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह हम सड़कों पर होंगे, आपको नज़र आएंगे हर जगह पंजाब में। और खान साहब की रिहाई के बाद ये तहरीक ख़त्म होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि KPK में ऑपरेशन की तैयारियां और बल्कि ऑपरेशन जारी है, तो इस हवाले से खान साहब ने भी इस ऑपरेशन की मुखालफत की और अली अमीन नंडापुर से कहा है कि आप हर किस्म की कोशिश करें ताकि इस ऑपरेशन को ना हो। क्या ये बात ठीक है कि अली अमीन नंडापुर साहब ने उनको ये कहा गया कि अगर आप नहीं रुकवा सकते तो आप मुस्ताफी हो जाए? पाकिस्तान के इंसाफ की जानिब जी देखें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़ा वाज़े तौर पे हमारा एक ही किला है और वो है KPK। और वहाँ जो इमरान खान साहब के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो चीफ़ मिनिस्टर हैं KPK के। सारी काबीना जो है वो PTI की काबीना है। तो मेरा ख्याल है कि जो ग्राउंड रियलिटी हैं, जो वहाँ एक्चुअल हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो उनको हर रोज़ करने पड़ते हैं चीफ़ मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना को। वो जब तक फ़ैसले हैं, जब तक वो कर रहे हैं, उस पे वो PTI के ही फ़ैसले हैं। और मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान साहब उनको हदायत नहीं देते कि नहीं ये फ़ैसला इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, तब तक हमारा कोई इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है उस मामले में तो बड़ी क्लैरिटी है मेरे पास, जहाँ तक मेरा इख्तियार है कि वो जो फ़ैसले कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के ही हदायत के मुताबिक होंगे और होने चाहिए। अली साहब, ये बता दीजिएगा कि आप एक लार्जर बेंच के सामने पेश रूबरू हो रहे थे बानी पीटी की नाहली केस के हवाले से। आपके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, उसके बाद बेंच तहलील नहीं बल्कि बेंच तहलील हो गया। दोबारा आपने कोई मुतफरी दरख्वास्त मिली, उसमें 2-3 केसेस हैं जो PTI को उसमें रिलीफ मिल सकता है, वो उस हवाले से क्या अपडेट है? जी देखें, बहुत सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग हैं और वो जिस तरह मैंने एक इंडिकेट आपको किया, एक इशारा किया कि डिले हो रहा है उनकी समाअत के लिए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें इंटरिम स्टे ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो चूँकि आगे कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी समाअत नहीं हो रही, तो इसलिए वो हम उसको फाइनल नहीं कर पा रहे। मेरी नज़र में ये डिले भी एक ऐसा इशू होता है, जब आपको इंसाफ देर से मिले तो वो एक तरह इंसाफ डिनाई हो जाता है, वो उसको नहीं मिलता। तो ये एक इशू है जो ह्यूमन राइट इशू है और उस पर बहुत सारे तबसरे भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें उम्मीद ये है कि हमारे केसेस की समाअत होगी, उनमें ये भी केसेस शामिल हैं जिनका आपने जिक्र किया। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि कल 5 अगस्त है, सुलेमान और कासिम के आने के हवाले से बात हो रही थी, नाइकॉफ की बात हो रही है, वीज़ा की बात हो रही है। एक तो इसमें कानूनी मुशावरत है कि क्या वीज़ा ज़रूरी है अगर नाइकॉफ है या नहीं, और दूसरा इस हवाले से क्या आपकी इमरान खान साहब से बात हुई कि उन्होंने मना किया अपने बेटों को यहाँ पे आने से या नहीं किया? जी देखें, जहाँ तक तो कानून की बात है वो तो बड़ा सिंपल है कि जो नाइकॉप है उसके बाद आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर नाइकॉप आपके पास है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं वीज़े के बग़ैर। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों का, मैं समझता हूँ कि उनका हक़ है अपने वालिद साहब से मिलने के लिए, और अगर वो मिलने के लिए आना चाहते हैं और जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था तो उनको कोई मुमानियत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, बल्कि हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपका ये है कि क्या इमरान खान साहब ने रोका है या नहीं रोका, ये ख़बरों मैं चूँकि 1 महीने से उनको मिल नहीं सका, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब तक खान साहब से ख़ुद डायरेक्टली बात ना हो मैं उनकी कोई हदायत को कंफर्म या डिनाई नहीं करता। मैंने भी अखबार में सुना कि एक अखबार में ख़बर ये आई कि वो शायद मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं ही काफ़ी हूँ
मेरे बच्चों की ज़रूरत नहीं है इस सारी काविश के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पीटीआई के लीडर्स ही मेरे कारिंदे हैं जो करेंगे इसके सारा 5 अगस्त को। और दूसरी तरफ ये भी खबर आई थी कि शायद उन्होंने मना नहीं किया, तो मैं इसकी डिनाई या उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब आप इमरान खान साहब से मिलते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नारा था एब्सोल्युटली नॉट। अब ये बात आ रही है कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, इमरान खान साहब किसकी तरफ देख रहे हैं, अवाम की तरफ देख रहे हैं या अमेरिका की तरफ देख रहे हैं? जी, ये तो बड़ा आसान आपने सवाल पूछा और इसका बड़ा आसान जवाब है। इमरान खान साहब अवाम की तरफ देख रहे हैं, हम किसी तरह किसी और मुल्क के साथ की तरफ नहीं देख रहे। ना हम समझते हैं, पीटीआई का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये सियासत जो पाकिस्तान की है वो हमारा अंदरूनी मामला है, हम ही इसको हल करेंगे। बैरूनी ताकतों से सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप अपनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यानी जो बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उनका ख्याल रखें। जहाँ जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, वहाँ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएँ कि बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ अवाम के चूँकि एक अमानत होती है, पूरी ह्यूमैनिटी की, वो ह्यूमन रेस की वो एक अमानत है, तो वहाँ आवाज़ उठाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारी सियासी मामलात में हम किसी को किस्म की मदद या मुखालफत के लिए